नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सैन्य विज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों, बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों, यहाँ पे आपका सैन्य विज्ञान का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, सैन्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सैन्य विज्ञान क्या होता है, सैन्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, सैन्य विज्ञान से आप जो कुछ भी समझते हैं विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा सैन्य विज्ञान। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले सैन्य विज्ञान के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा सैन्य विज्ञान और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा सैन्य विज्ञान। क्योंकि दोस्तों अगर आप सैन्य विज्ञान को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा सैन्य विज्ञान और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा सैन्य विज्ञान। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा सैन्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सैन्य विज्ञान क्या होता है, सैन्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि सैन्य विज्ञान क्या होता है, सैन्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपको टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो बताता हूँ किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये सैन्य विज्ञान का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहला हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना। अब दोस्तों पहला हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, प्रस्तावना लिखना है। अब दोस्तों प्रस्तावना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है सैन्य विज्ञान का क्षेत्र। यानी कि जो सैन्य विज्ञान आपका क्वेश्चन का पहला पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है सैन्य विज्ञान का क्षेत्र। यानी कि जो सैन्य विज्ञान है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान के क्षेत्र के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे दूसरे पॉइंट के अंदर सैन्य विज्ञान का क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा हेडिंग हो जाएगा सैन्य विज्ञान का, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे सैन्य विज्ञान का क्षेत्र। अब दोस्तों सैन्य विज्ञान का क्षेत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको सैन्य विज्ञान के क्षेत्र के बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। यानी कि जो सैन्य विज्ञान है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में आपको पहला क्षेत्र लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में पहला क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान जो होता है 2 क्षेत्रों में कार्य करता है। पहला होता है दोस्तों युद्ध का क्षेत्र, यानी कि युद्ध के क्षेत्र में कार्य करता है, और दूसरा होता है दोस्तों सैन्य क्षेत्र, यानी कि सैन्य क्षेत्र में कार्य करता है। तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग पहला क्षेत्र लिखेंगे, यानी कि सैन्य विज्ञान का पहला क्षेत्र हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान का पहला क्षेत्र हो जाएगा युद्ध के क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे युद्ध के क्षेत्र। अब दोस्तों युद्ध के क्षेत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर में कम से कम 7 से 8 लाइन में, या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर
दोस्तों आपको पहले पॉइंट के आंसर में युद्ध के क्षेत्र में आपको अच्छे तरीके से लिख देना है कि जो युद्ध का क्षेत्र होता है उसके क्षेत्र में सैन्य विज्ञान किस तरीके से कार्य करता है। अब दोस्तों पहला पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों सैन्य विज्ञान का दूसरा क्षेत्र लिखना है। तो जो सैन्य विज्ञान होता है, सैन्य विज्ञान का दूसरा क्षेत्र क्या है, तो सैन्य विज्ञान का दूसरा क्षेत्र होता है सैन्य क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सैन्य क्षेत्र। अब दोस्तों सैन्य क्षेत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के आंसर में सैन्य क्षेत्र के बारे में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो दूसरा हेडिंग था सैन्य विज्ञान का क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 2 क्षेत्र लिख लिया, युद्ध के क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्र में। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे सैन्य विज्ञान की उपयोगिता। यानी कि जो सैन्य विज्ञान है, सैन्य विज्ञान की क्या उपयोगिता है, तो यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे सैन्य विज्ञान की उपयोगिता। यानी कि जो सैन्य विज्ञान है, सैन्य विज्ञान की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सैन्य विज्ञान की उपयोगिता। अब दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग के आंसर में कम से कम 13 से 14 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको सैन्य विज्ञान की उपयोगिता के बारे में आपको अच्छे तरीके से लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देना है और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में पहली उपयोगिता लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सैन्य विज्ञान होता है, यानी कि जो सैनिकों का जो विज्ञान होता है, क्योंकि दोस्तों सैन्य विज्ञान का मतलब क्या होता है, सैन्य का मतलब होता है सैनिक और विज्ञान का मतलब समझते हैं विज्ञान। यानी कि जो सैनिकों का विज्ञान होता है उसकी क्या उपयोगिता है, तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में हम लोग पहली उपयोगिता लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में पहली उपयोगिता हो जाएगी राष्ट्रीय भावना जागृत करना। यानी कि जो सैन्य विज्ञान होता है, सैन्य विज्ञान के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय भावना जागृत होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे पहले उपयोगिता में राष्ट्रीय भावना जागृत करना। तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में पहली उपयोगिता हो जाएगी राष्ट्रीय भावना, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे राष्ट्रीय भावना जागृत करना। अब दोस्तों पहली उपयोगिता लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको 8 लाइन 10 लाइन जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है कि राष्ट्रीय भावना जागृत कैसे होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में आपको दूसरी उपयोगिता लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी उपयोगिता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी उपयोगिता हो जाएगी कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। यानी कि जो सैन्य विज्ञान होता है उसके तो दोस्तों कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में हम लोग दूसरी उपयोगिता लिखेंगे कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। अब दोस्तों कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है 10 लाइन 12 लाइन, यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर के अंदर लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद अब क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में आपको तीसरी उपयोगिता लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में तीसरी उपयोगिता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों तीसरी उपयोगिता हो जाएगी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। यानी कि जो सैन्य विज्ञान है उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी दोस्तों तीसरी उपयोगिता है सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। यानी कि सैन्य विज्ञान के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरी उपयोगिता हो जाएगी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। अब दोस्तों तीसरी उपयोगिता लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन फिर को जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद अब क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में आपको चौथी उपयोगिता लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की चौथी उपयोगिता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की चौथी उपयोगिता हो जाएगी शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। अब दोस्तों चौथा पॉइंट लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है 10 लाइन 12 लाइन, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है शांति एवं सुरक्षा की स्थापना कैसे होती है, इसके बारे में आपको लिख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में चौथी उपयोगिता लिख लिया, यानी कि 4 उपयोगिता लिख लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में हम लोग 5वीं उपयोगिता लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में 5वीं उपयोगिता क्या हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों 5वीं उपयोगिता हो जाएगी यौधिक शक्ति प्रदान करना। यानी कि युद्ध की शक्ति प्रदान करता है सैन्य विज्ञान। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे यौधिक शक्ति प्रदान करना। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा यौधिक शक्ति
यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे यौगिक शक्ति प्रदान करना। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पांचवें पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है 10 लाइन 12 लाइन, यहाँ पर दोस्तों आपको यौगिक शक्ति के बारे में आपको लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद अब क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको छठा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों छठा पॉइंट देने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में आपको छठी उपयोगिता लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में छठा उपयोगिता क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में छठा उपयोगिता आपका हो जाएगा युद्ध के रोकथाम करना। यानी कि युद्ध को रोकथाम कैसे किया, युद्ध के रोकथाम क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में छठा उपयोगिता लिखना है युद्ध के रोकथाम। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे युद्ध के रोकथाम। अब दोस्तों छठा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि युद्ध के रोकथाम हेडिंग लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों छठे हेडिंग के आंसर में कम से कम 10 से 12 लाइन, फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको छठे पॉइंट के आंसर आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आंसर लिखने के बाद अब क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है सैन्य विज्ञान के लाभ। यानी कि जो सैन्य विज्ञान है, जो सैनिकों का विज्ञान है, उसके क्या लाभ है। तो यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे सैन्य विज्ञान के लाभ। अब दोस्तों सैन्य विज्ञान के लाभ लिखने के बाद अब क्या करना है, यानी कि जो सैन्य विज्ञान के लाभ है, सैन्य विज्ञान के कौन कौन से लाभ है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है सैन्य विज्ञान के लाभ। यानी कि जो सैन्य विज्ञान होता है उसके कौन कौन से लाभ है, यहाँ पर दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक सैन्य विज्ञान के लाभ के बारे में लिखना है। और इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको कम से कम 18 से 20 लाइन में, कम से कम आपको 18 से 20 लाइन में, फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे पॉइंट के आंसर में सैन्य विज्ञान के लाभ के बारे में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लाभ लिखने के बाद अब क्या करना है, आगे दोस्तों अगर आपको कोई पॉइंट याद आएगा सैन्य विज्ञान को लेकर के तो लिख देना है। और अगर आपको क्वेश्चन को लेकर के कोई पॉइंट याद नहीं हो तो लास्ट में क्या करना है, लास्ट में दोस्तों आपको पांचवा पॉइंट देना है। और पांचवा पॉइंट देने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको निष्कर्ष लिख देना है। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। और निष्कर्ष के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष के अंदर आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में, या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के आंसर में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था सैन्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया, और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना लिखा, उसके बाद दूसरे हेडिंग में हम लोगों ने सैन्य विज्ञान का क्षेत्र लिखा, और सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में हम लोगों ने 2 क्षेत्र लिखा। उसके बाद दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोगों ने सैन्य विज्ञान की उपयोगिता लिखा, और सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में हम लोगों ने 6 उपयोगिता लिखा। और यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोगों ने सैन्य विज्ञान के लाभ लिखा। और लास्ट में दोस्तों जब कोई पॉइंट नहीं बचा तो लास्ट में हम लोगों ने निष्कर्ष लिखा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।